दोस्तों भोपाल के आसपास अगर आप भी घूमने की जगह ढूंढना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ भोपाल। दोस्तों पचमढ़ी का नाम तो आप सभी लोगों ने लगभग सुना ही होगा, पर मैं आज आपको लेके चलने वाला हूँ मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहर जो कि बहुत ही स्वर्ग है वो। तो दोस्तों फटाफट से ये मेरे दोस्त भी जो रेडी होके आ गए हैं, जो कि मेरे हॉस्पिटल में मेरे साथ हैं, राहुल और विनोद। और हम लोग 5 लोग यहाँ से भोपाल से निकल रहे हैं। हम अपनी ही कार से जाने वाले हैं। मैं आपको सारा पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग कितने समय में पहुँचे, कितना दूर पड़ा हमें और कितना हमारा टोटल खर्च आया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये हमारे ड्राइवर हमने रखे, बहुत ही महंगे ड्राइवर हैं। और ये हमारे शायर साहब। ओए फर्जी नहीं बोले कोई भाई को बोलता है। और ये वर्ल्ड के बेस्ट टेक्नीशियन हमारे और आज हम जा रहे हैं घूमने। पहली शायरी बोली थी जब शहर कोई नहीं था उसी टाइम। इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया, 2-4 जूते पड़े, इश्क पूरा हो गया। मजा आ गया। तो चलिए दिखाते हुए चलते आपको। गाड़ी फुल लोडेड है अपनी। भोपाल से नर्मदापुरम की तरफ जब हम जा रहे थे तो बीच में बुधनी घाट पड़ता है, जहाँ पे हमने रुक के भुट्टे खाए सभी दोस्तों ने। और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा था बुधनी घाट का। ये बहुत ही हरियाली हो गई इस टाइम पे। पानी जब हल्का हल्का गिर रहा था हम लोगों की गाड़ी पे, देख सकते हैं आपकी पानी की बूंदें आ गई थी। बहुत ही खुशनुमा मौसम हो गया था दोस्तों, ठंडक हो गई थी। हम लोग भुट्टे खाने के बाद चाय की तलाश में आगे निकल गए, क्योंकि सफ़र में चाय ना मिले तो मज़ा ही नहीं आता। आप लोगों को चाय पसंद है कि नहीं मुझे आप बताइए कमेंट्स में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप मेरे शीशे पे पानी की बूंदें आने लगी थी। हम जैसे जैसे थोड़ा और आगे बढ़े तो पानी तेज़ हो गया था। ये दिनेश मालवीय जी की होटल दोस्तों जब हम भोपाल से निकले थे तो हमने सीएनजी डलवाई और पेट्रोल भी फुल करा लिया था। उसके बाद में एक ये मोबाइल होल्डर ले लिया था ताकि हम अपना मोबाइल लगा सकें और उसमें अपना मैप देख सकें, ताकि भी रास्ते में हमें भटकना ना पड़े। और फिर ऐसे हम थोड़ा सा मैप का सहारा लेके और थोड़ा सा कुछ हमें मालूम भी था। और हमारा जो ये शुभम भाई है ब्रो बेंचर, उसको भी पहले वो घूम चुका है तो उसको पूरा रास्ता पता था। तो रास्ते में सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व हमें पड़ा नर्मदापुरम पर। हम रात में तो घूम नहीं सकते थे, पर बाद में कभी आएंगे दोबारा। ऐसा सुना है कि बहुत ही शानदार यहाँ का व्यू है। 30 किलोमीटर अंदर ये जंगल फैला हुआ है, जहाँ के हमें टाइगर देखने को भी मिलते हैं, हिरन और भी बहुत सारे जानवर यहाँ पे हैं। वहाँ के जो गार्ड हैं हमें उन्होंने बताया कि आप सुबह 5:30 बजे से 11 बजे तक यहाँ पे आ सकते हैं। और 6 लोगों की एक साथ राइड कराते हैं वो, जिसमें 5,500 से 6,000 के बीच में खर्चा है। और ये मिड-डे ट्रीट मटकुली से हमने लेफ़्ट लिया था दोस्तों। और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। ये आगे और आपको इससे भी शानदार नज़ारे दिखेंगे, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। लास्ट तो आप सीन देख के भाई मैं बता नहीं सकता हूँ कि आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हरियाली बढ़ती जा रही थी दोस्तों, और बादल बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहे थे। ऐसा लग रहा था बिल्कुल हमारी गाड़ी के ऊपर हूँ जस्ट। बहुत ही शानदार नज़ारा था। मेरा तो मतलब हमने गाड़ी को रोका, वहाँ पे गाड़ी लगाने के बाद हम लोग नीचे उतरे। वहाँ के नज़ारे पूरे कैप्चर करने के बाद, दोस्तों के साथ फ़ोटो खिंचाने के बाद, बादलों को जाता हुआ देखते हुए जो सुकून आया, बहुत ही शानदार दोस्तों। वहाँ पे हमने फिर नज़ारों को कैप्चर किया। सभी ने अपने अपने दोस्तों ने सबने फ़ोटो खिंचवाए, ग्रुप फ़ोटो, कुछ सिंगल। और जो बोलते हैं सिनेमैटिक व्यू मैंने आप लोगों के लिए लिया है, कैप्चर किया है। अगर आपको पसंद आए तो बताना दोस्तों। मैं जितना हो सका मैंने सिनेमैटिक व्यू भी लिया है और कुछ ऐसे सीन भी लिए हैं जो अच्छे थे। तो दोस्तों भोपाल के आसपास अगर आपने घूमने होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सांची, सीहोर, विदिशा और रायसेन
और नरसिंहगढ़ फोर्ट। पर अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखना कि अगर घूमने के अगर आप शौकीन हैं तो आ जाइए छिंदवाड़ा रोड पर 200 किलोमीटर दूर भोपाल से। ये पातालकोट तामिया है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन हिल स्टेशन है और नज़ारे देखिए आप, कैप्चर करने लायक हैं। यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, एक बार ज़रूर आइए। और अगर आप यहाँ इस जगह पे जहाँ हम रुके थे वहाँ पे कुछ और भी दोस्त लोग वहाँ से आए हुए थे। जब हमने उनसे बात की और पूछा आप कहाँ से हैं तो उन्होंने बताया कि हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। कुछ लोग नागपुर से थे और आसपास के भी छिंदवाड़ा के भी थे, पातालकोट। हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई, गाड़ी में सॉन्ग बजाया और बेहतरीन डांस किया लोगों। बिल्कुल हमने अपने दिल की जो पूरी थकान थी वो यहाँ उतार दी और बहुत मज़ा आया दोस्तों। देख सकते हैं राजेश भैया तो बेहतरीन डांस कर रहे हैं अपने ग्रामीण तौलिया बांध के, और शुभम, राहुल, विनोद सारे हम लोग बस खुश थे। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वीकेंड पे ऐसे टाइम निकालें, दोस्तों के साथ स्पेंड करें, सैटरडे संडे जो भी आपको दिन मिलता है छुट्टी वाला दिन। और दोस्तों लास्ट में हम अपनी जो डेस्टिनेशन है अपनी तामिया, जिसको हम हिल स्टेशन है जो हम घूमने आए थे, उसका व्यू देखिए पहले, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि मैं और आगे क्या किया, हमने कहाँ रुके। दोस्तों तामिया हिल स्टेशन के पास ही बहुत सारे होम स्टे बने हुए हैं, पर जो मैं आपको ये होम स्टे दिखाने जा रहा हूँ भीम नाम से है। ये बहुत ही शानदार है, बिल्कुल जो अपना तामिया का मेन व्यू है, 0 पॉइंट जिसे बोलते हैं, उसके जस्ट बाजू में ये है। और ये होम स्टे का मैं नंबर भी आपको मेंशन कर दूंगा, आप फ़ोन लगा के उनसे पहले बुकिंग कर सकते हैं। मैंने उनसे खर्चे का पूछा तो इन्होंने बताया कि एक कपल का पर नाइट का हम 3000 चार्ज करते हैं, जिसमें खाना, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ अलग रहता है, अपनी डिमांड पे आप बनवा सकते हैं। और मैं सबसे अच्छी बात बताऊं तो ये बिल्कुल ग्रामीण इलाके जैसा अपना माहौल देगा। बहुत ही शानदार व्यू है, देखिए आप विंडो से बिल्कुल सामने का आपका पूरा हिल स्टेशन का आप जो मज़ा लेना चाहते हैं वो इस होम स्टे से ले सकते हैं दोस्तों। पास में ही जो इनने खेतीबाड़ी की हुई है, पास में ही सब कुछ उगाया हुआ है, उसी से इनने हमें मक्के की रोटी और ये बैगन का भरता बना के दिया। हमने इनसे पूछा कि आप और भी क्या क्या बना सकते हैं, तो इन्होंने बताया कि डिमांड पे हम कस्टमर की चिकन, मटन या वेज वगैरह सब कुछ बना देते हैं। तो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा दोस्तों। साथ में ही हमने जब आगे बढ़े तो देखा कि यहाँ के जंगलों से लाई हुई जड़ी बूटियाँ यहाँ पे लोग बाग बेचते हैं, जो कि मैंने जब पता किया तो हॉस्पिटल इनके आसपास में नहीं है, बहुत दूर दूर तक छिंदवाड़ा में है, एक जबलपुर में है, नागपुर, इतनी दूर दूर ये लोग जाते हैं। तो जो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज है जो अपनी यहीं की इसी जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। और आप व्यू देखिए दोस्तों, कितना प्यारा व्यू है। आप बताइए, आप नहीं आना चाहेंगे क्या? यहाँ भोपाल से सिर्फ 200 किलोमीटर है। मतलब आप जब निकलते हैं पचमढ़ी जाते समय, आप पचमढ़ी को लिए मटकुली से आप जब राइट लेंगे तो राइट ना लेके लेफ़्ट के लिए छिंदवाड़ा रोड गया है दोस्तों। छिंदवाड़ा से 55 किलोमीटर पहले हमें पातालकोट पड़ेगा और पातालकोट से पास में ये तामिया है। तामिया बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, एक बार ज़रूर आइए आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ आपको आने का मौका मिले। और ये देखिए तवे पे बिल्कुल गर्मा गर्म मक्के की रोटी बन रही थी और उसमें अम्मा ने जो टमाटर की चटनी है वो बहुत ही खुशबू उसकी बहुत अच्छी आ रही थी। मैं पास गया और अम्मा से बोला, रिक्वेस्ट की कि मुझे भी दिखाइए। तो मन हो गया था बिल्कुल खाने का, पर पहले हमें नज़ारे देखने थे। उसके बाद हमने तय किया कि दोस्तों तामिया के पास से ही एक ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। बहुत ही पतला और छोटा पगडंडी वाला रास्ता है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। और जब आप वापस आएंगे तो इस होम स्टे में आप चूल्हे की रोटी, गर्मा गर्म साग बनता हुआ खुद देख सकते हैं अपने सामने। बहुत ही स्वादिष्ट ये बनाते हैं, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं। हाँ, बस आपको फीलिंग बहुत अच्छी, वाइब अच्छी आने वाली, गाँव वाली।
और जब हम पास से निकल रहे थे तो मुझे इन बच्चों को खेलते हुए देख के अपने बचपन की याद आ गई। आपने शायद बचपन में गिल्ली डंडा खेला होगा, तो मैं अब यहाँ देखकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे इन लोगों को, और हमने रिक्वेस्ट की कि हमें ये गिल्ली से उचका के दिखाए। चैलेंज किया उससे, फिर उसने उचका के दिखाया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ का अधिकतर जो इलाका है बहुत ही सुंदर है। हमें रास्ते में मोर भी दिखा। आप अपने बच्चों के साथ जब आएंगे तो आपने अभी तक किताबों में यहाँ मोर दिखाया होगा, पी फॉर पिकॉक, पर अब यहाँ पे आप उसे दिखा भी सकते हैं कि बेटा ये पिकॉक है। हिरन भी है, भालू भी है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पर रोड पे एकदम से नहीं आते हैं जानवर, अंदर रहते हैं। तो दोस्तों खर्चे की आपको मैं अगर बात बताऊं तो 200 किलोमीटर ये लगभग हमें पड़ा, और उसके आगे पातालकोट, तामिया, ये सब मिला के लगभग 250 किलोमीटर में हमने अपनी यात्रा हमारी हो गई थी। एक तरफ जाना और फिर वापस आना, मतलब 500 किलोमीटर। हमने 2 बार पेट्रोल भरवाया 1000 का, और 2 बार CNG, मतलब 4000 के आसपास हम 4-5 दोस्तों का खर्चा आया। और खाने पीने का हमने एक बहुत ही प्यारा ढाबा था, वीरादा ढाबा, शेरे पंजाब, और बहुत ही अच्छे यहाँ पे ढाबे थे, स्वादिष्ट खाना था, बहुत ही अच्छे से खाया। मतलब 1500 के आसपास हम 5 लोगों का बिल्कुल, हाँ 5 लोगों का हम लोगों का 1500 में खाना हो गया, और 4000 का वो खर्चा। तो मतलब आपकी जो पूरी ट्रिप है 5,500 से 6,000 में पूरी हो जाएगी दोस्तों। और तो दोस्तों यहाँ से जड़ी बूटी वगैरह के बारे में जानकारी लेके हम बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद हमने एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया जो कि वीरादा ढाबा था। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, अच्छा खाना था दोस्तों। आप आएँ तो अगर बिल्कुल ट्राई करें। और मुझे लगता है हमने लगभग सभी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दी हैं, कितना खर्चा आया, कितना दूर पड़ा, कितना समय लगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो जब लाऊं तो आपको मिले। तो दोस्तों हमारी ये ट्रिप आज की बहुत ही सक्सेसफुल रही, और आज पूरी हुई यहाँ पे। सागर हॉस्पिटल से हमने चालू की थी और सागर हॉस्पिटल पे आके वापस ख़त्म हुई। तो जो मेरे कलीग्स हैं मैं आपको दिखा दूँ उनको यहीं पे वापस छोड़ रहा हूँ। राहुल भाई बाय कर रहे हैं, और ये विनोद भाई घर पे बात कर रहे हैं।